जय हिंद दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? यह है कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल कौन सा होता है? संरक्षी बल एक ऐसा बल होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है ना। और उसके लिए अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा भी था कि उसका कर्ल ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये रिलेशन आपने पढ़ा है अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, लास्ट क्लास के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है और जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी एक रिलेशन देखा था। हमने देखा था कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है ना, देखा था। अब जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है ना, माइनस ऑफ डी यू। तो यहाँ से एक तो रिलेशन आपके पास में आ जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये तो इन जनरल आ गया जब हम किसी एक डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं। परंतु अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं यानी कि आपके द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में किस तरह का रिलेशन होता है उसे हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है? हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ना, जो कि हमारा जो फोर्स है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो स्केलर है और जबकि अप्लाइड जो फोर्स है वो अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ किस तरह से रिलेशन निकालेंगे? ठीक है ना, तो इसके लिए हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। हमने वहां देखा था कि कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसको किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना होता था डिफरेंशिएशन की फॉर्म के अंदर, तो वहां अपने दो तरीके से कर सकते थे। अगर अपने पास में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी उसको अगर करना था मल्टीप्लाई, तो अपने क्या करते थे, डेल ऑपरेटर है उसका हम क्रॉस कर सकते थे यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट करते थे, या उसका स्केलर प्रोडक्ट करते थे। वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्ल। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है ना, और वहां अपनों ने सीखा था कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रखा है यानी कर्ल है उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वहां अपनों ने देखा था कि अपना जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा अगर जो डेल ऑपरेटर है उसके जो अपना फोर्स है उसके साथ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि कर्ल ऑफ एफ है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है ना, ये क्या कंडीशन थी? कंजर्वेटिव होने की। कंजर्वेटिव फोर्स, हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा अगर कर्ल ऑफ एफ है वो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमने वहां देखा था कि अगर हमारा जो ए वेक्टर है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उस कंडीशन में हम जब डेल ऑपरेटर के साथ उसको लगाएंगे तो उसको हम ग्रेडियंट की बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रेडियंट बोलते हैं। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उसकी वैल्यू बराबर होगी, देखिए डेल ऑपरेटर है वो किसके बराबर है? अभी ऊपर अपन ने देखा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना जो भी ए कांस्टेंट है ए कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट ए कांस्टेंट है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी अपनों ने कहा वहाँ करना सीखा था। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अप्लाइड फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास में रिलेशन क्या है? देखिए अपनों ने एक रिलेशन तो अभी लिखा ऊपर, तो अप्लाइड फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन अपना। ठीक है, जनरल फॉर्म में आप और क्या लिखोगे? हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसको आप यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, लगाएंगे ना, क्योंकि नेगेटिव साइन के बराबर यार है। आगे क्या लिखोगे? डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल वाई के कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा कि कोई भी फोर्स है उसका कंजर्वेटिव होने की कंडीशन क्या है? कंजर्वेटिव होगा अगर डेल क्रॉस एफ वेक्टर है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को भी रखा जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ नॉर्मली एफ की वैल्यू ही तो पुट करनी है अपने को, डेल वेक्टर क्रॉस यहाँ पर रखिएगा माइनस ऑफ डेल यू, इसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रखना आपको। ठीक है, एक इसको याद रखना है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके डाउट है वो क्लियर हो पाए। क्वेश्चन अपने पास में मान लेते हैं कोई आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दे रखी है के एक्स वाई, और आपसे पूछ लिया जाए कि अप्लाइड जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा यानी कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए अभी अपने देखा जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है? अपना डेल ऑपरेटर और यू के बराबर। ठीक है ना, डेल ऑपरेटर किसके बराबर है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई के कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और अपना जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? के एक्स वाई है, तो के एक्स वाई यहाँ रख देंगे। अब देखिए के एक्स वाई यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो के एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अपने इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ के एक्स वाई लगाइए, यहाँ भी के एक्स वाई आएगा एंड यहाँ भी के एक्स वाई आएगा। ठीक है ना,
अब आप बताइए, जब हमने आंशिक अवकलन करना सीखा था, पार्शियल जो डिफरेंशिएशन करना सीखा था, तो हमने क्या देखा था कि जब हम x के रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाली जो टर्म आ रही है अपनी, ये जो ऊपर वाली टर्म आ रही है उसमें जो x के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो अपने कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर के वाई है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल एक्स ही रहेगा आई के, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम y के रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y के अलावा जितने भी टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, उसको बाहर ले आएंगे तो के एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ y के रिस्पेक्ट के अंदर, प्लस अब यहाँ क्या है, जड़ के अलावा जितनी भी टर्म है वो क्या हो जाएगी, अपनी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऊपर क्या है, जड़ की कोई टर्म है नहीं है, तो सारी टर्म सब कांस्टेंट ही है, सारी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में जीरो आ जाएगी। तो ये वाली टर्म तो आपकी ऑलरेडी जीरो ही है, ठीक है ना। तो फाइनली अपने पास में क्या वैल्यू निकल कर आती है आप बताइए जरा। डेल एक्स बाई डेल एक्स करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, थोड़ा और सोल्व करेंगे तो के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये किसके बराबर है, ये फोर्स के बराबर है ना। तो बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। साथ में और क्या आएगा, एक चीज और भूल गई, नेगेटिव साइन को कभी मत भूलिएगा। नेगेटिव साइन तो पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा ही, कब तक रहेगा, जब तक कि आपके द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो किस तरह की प्रकृति का हो, आकर्षण की प्रकृति का। अगर हमारे द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो आकर्षण का होगा तो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल वेक्टर यू के बराबर, ठीक है। अगर प्रतिकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा तो क्या होगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, प्लस साइन के साथ आएगा डेल के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही मजेदार है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है वो तो दिया गया है और हमें पोटेंशियल एनर्जी है वो पूछ ली गई है, ठीक है। हम जानते हैं फोर्स है वो किसके बराबर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ अपने वेक्टर से स्केलर क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मेथड देखिए आप जरा, देखिए हम जानते हैं जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड जो फोर्स है वो अपना बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ यू, यही पढ़ा है ना अपनों ने, ठीक है। या फिर आप इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हो ना, डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ, वैल्यू पुट कीजिए, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है, और साथ में अपना यू। अब पोटेंशियल एनर्जी वो तो एक कांस्टेंट संख्या है तो इसलिए अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने, ठीक है। यहाँ पर जो अपना फोर्स है उसको भी वेक्टर क्वांटिटी से हटाकर इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंपेयर कीजिए तो अपने पास में क्या आएगा, आप देखेंगे कि जो आई कैप की कंपोनेंट है उसको कंपेयर करना अपने को, फिर जे कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, फिर के कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जो अपना एफ एक्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डेल यू बाई डेल एक्स, उसकी नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। फिर आएगा आपका एफ वाई है वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना जो एफ जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स का अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, अपना वाई माइनस वाई आई कैप और माइनस एक्स जे कैप रख रखी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या दे रखी है, देखिए आई कैप के साथ कितना है, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। जे के साथ यानी जे कैप के कंपोनेंट के साथ दे रखा है उसको कंपेयर कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। जेड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जेड का कंपोनेंट है क्या, यहाँ जेड का कंपोनेंट तो जीरो है, तो यहाँ पर अपने नॉर्मली जीरो रख देंगे तो ये माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन पे अपने क्या निकलते हैं, हम देखते हैं कि ये जो थर्ड वाली टर्म है ये तो जीरो ही हो गई, ठीक है, क्योंकि फोर से जीरो है। बाकी दो जो बची है उनको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस माइनस दोनों साइड से हटाइए, कट जाएंगे ना दोनों साइड, तो इनको हटाया। अब जरा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, डेल यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई डेल एक्स के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल यू बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डेल यू के बराबर आ जाएगा, सॉरी डेल वाई के बराबर आ जाएगा। एक चीज देखिएगा, ये आपके पास में क्या आ रहा है, ये एक्स कंपोनेंट आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाई कंपोनेंट आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये आपका जेड कंपोनेंट आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि इस क्वेश्चन के लिए तो जीरो है पर बाकी क्वेश्चन में जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हमें सिंप्लीफाई बस दोनों साइड इंटीग्रेट करना है और प्रॉब्लम अपनी सॉल्व है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगी इक्वल्स टू, अब यहाँ राइट हैंड साइड में आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई है, वाई तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाए इंटीग्रेशन के, और अपने पास में क्या आ जाएगा,
वाई डेल एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास वाई एक्स आ जाएगा, प्लस साथ में कोई भी कांस्टेंट है जिसको मैं C1 से डिनोट कर देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स बाहर आएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉन्स्टेंट x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पोटेंशियल आ रहा है, ये कौन सा है, एक्स टर्म आ रही है, और यहाँ जो पोटेंशियल आ रही है ये आ रही है इसकी वाई टर्म आ रही है। तो टोटल जो पोटेंशियल जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दोनों को आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2xy, और C1 और C2 को आपस में ऐड करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट C आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके डाउट है वो ना है, डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अपने से सेम पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो पूछ रखी है, कैसे कैलकुलेट करोगे। सेम वही मेथड रहेगा कि अपने द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल यू के बराबर। ठीक है, डेल ऑपरेटर उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप। अब देखिए जेड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए फोर्स में जेड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए डेल ऑपरेटर में नहीं लिख रहा। ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ में जेड कंपोनेंट भी नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है ना, अब बोथ साइड कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई कैप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये किसके बराबर होगा, बराबर होगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, और ये यू है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यू आ जाएगा। फिर अपने जे कंपोनेंट कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, जे कंपोनेंट के साथ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, कोस्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल अपन डेल वाई, और यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अपना आ गया माइनस ऑफ डेल यू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल एक्स। ओके, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, डेल यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई डेल वाई के बराबर आ जाएगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में, आप देखेंगे इधर वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस यू, और यहाँ एक्स की क्यूब बाई 3 आ जाएगा, प्लस अपने पास कोई कॉन्स्टेंट है C1, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस यू ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर बाई 2, और साथ में कोई कॉन्स्टेंट C2। ठीक है, इसको और आगे सोल्व कीजिएगा, अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए ये वाली जो टर्म है ये अपना पोटेंशियल एनर्जी की एक्स टर्म है, ये वाई टर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, दोनों को ऐड कीजिएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको इधर वाली दूसरी साइड ले आइए। ठीक है ना, नेगेटिव साइड साइन को हम दूसरी साइड ले आते हैं, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस C1 माइनस C2 है, इसको आप कोई भी कॉन्स्टेंट C से डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, किसी और वीडियो में अलग क्वेश्चन लेकर उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।